हेलो मेरे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में भिन्नों का सरलतम रूप सिखाऊंगी, जिसको बोलते हैं सरलतम रूप को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, और भिन्न जो होती है ना उनको बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो हम फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई नंबर दे रखा है, मान लो यहाँ पे 2/3। तो ये एक क्या है आपका, इसी को आप बोलते हैं भिन्न या फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहा जाता है, जब ये दोनों नंबर्स कभी भी किसी एक टेबल में ना आते हो, तो वो जो ये फ्रैक्शन जो होता है वो कहा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब आपको अगर मैं बोलूँ कि आप एक बात बताओ मुझे कि कोई ऐसा टेबल है जिसपे 2 भी आता हो और 3 भी आता हो? कोई भी नहीं है ऐसा टेबल। ठीक है, ये सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है। अब मैंने कोई दूसरी ले ली, मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अब आप एक बार बताओ, कोई ऐसा टेबल है आपकी नज़रों में कि जिसमें 14 भी आए और 21 भी आए? टेबल है 7 का। ठीक है, जिसमें 7 के टेबल में 14 भी आता है और 21 भी आता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो वो हम सीखेंगे इसको कि किया कैसे जाता है वो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं छोटी छोटी क्लासेस में टेबल याद करते हैं, 2 1 2 2 3 2 2 4 2 3 6, ऐसे ऐसे करके 2 10 20 तक को याद करते हैं। फिर उनको लगता है कि जो टेबल होता है ना वो 20 तक ही होता है 2 का, पर ऐसा नहीं है। देखो, जैसे ये मैंने टेबल लिखा है, ये 10 तक का है। 2 10 20, 2 10 20 के बाद 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 क्या होता है 28, 2 15 30। तो इसके आगे भी और बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, तो वो उसके आगे टेबल बढ़ते जाते हैं। बच्चों को लगता है कि 2 10 20, 2 के टेबल में तो 22 आता ही नहीं है, 2 के टेबल में 24 आता ही ले आते हैं। पर आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं ना, तो आपसे जैसे कोई पूछता है कि 2 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 30 कितने टाइम्स आता है, तो आप सोचते हो 30, 2 के टेबल में तो 30 आता ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आपको नहीं पता रहता, फिर आप ना बड़ी क्लासेस में डिवाइड करना सीख जाते हो। तो आप ऐसे करके बता देते हो, 2 1 2 1, 0 का 0, 2 5 10, इस तरीके से कर लेते हो। 2 के टेबल में 15 टाइम्स आता है 30। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना, अभी आगे ना क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि ये तो 2 के टेबल में आता नहीं है। नहीं आता है ना, तो हम ऐसे डिवाइड करके पता लगाएंगे कि कितनी बार में आता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों में कोई ऐसा टेबल है जिसमें 5 भी आता हो 20 भी आता हो? सोचो। हाँ है, कौन सा टेबल है? वो खुद 5 का ही टेबल है, जिसमें 5 भी आता है 20 भी आता है। तो आप काटेंगे, इसको काटेंगे कैसे? आप यहाँ पे पहले 20/5 को ऐसे लिख देंगे। अब 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, कितनी बार में आता है वो लिखना है। किसके टेबल में आता है वो नहीं लिखना, कितनी बार में आता है वो लिखना है। ठीक है, कितनी बार में आता है 5? एक बार में। 5 1s 5, 5 4s 20, यानी 5 चौक 20। कितनी बार में आता है 5 के बारे में 20? 4 बार में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 4। नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, पर ऊपर के 1 की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हो? हाँ है। कौन सा है? 2 का टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है। तो आप काट देंगे। 2 2 4, 2 6 12। फिर 2 के टेबल, अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों ही आते हों? कौन सा टेबल है? 2 का टेबल है, जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो 2 1s 2, 2 3s 2। कितनी बार में आता है वो यहाँ लिखना है। किसका टेबल पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है, टेबल तो एक ही पढ़ना है, जिससे ये इसे भी काट दे और इसे भी काट दे।
ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आया, ऊपर आया है 1, नीचे आया है 3, तो इसका आंसर आ गया 1/3। मैंने बोला था ऊपर के एक की वैल्यू होती है, नीचे वाले एक की कोई वैल्यू नहीं होती। नीचे वाले लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऊपर वाला लिखना ज़रूरी होता है। अब आप इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से, एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो कोई अलग तरीका नहीं है, बहुत इजी है। जैसे आपने इसको पहले 2 से काटा ना, आप सोचेंगे कि क्या हम इसे 4 से नहीं काट सकते थे? 4 से भी बिल्कुल काट सकते थे। 4 1s are 4, 4 3s are 4, फिर भी आंसर क्या आया 1/3। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना कोशिश किया करो कि थोड़ा बड़े से बड़ा टेबल लो, जिससे आप दोनों नंबर्स को काट सको। जैसे हमने यहाँ 2 लिया था कि 2 से ये भी जाता है और 2 से ये भी जाता है, तो हम 2 से क्यों ले, हम 4 से ले लेते हैं ना। बड़ा टेबल देखें ना तो उसको कम बार काटना पड़ता है, ठीक है। छोटे से काटते रहेंगे, बार बार काटते रहेंगे। तो आप कोशिश करो कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर देखो जिससे दोनों कट जाते हैं। छोटे से भी गलती नहीं होगी, पर कोशिश करो बड़े से बड़ा देखने की। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ऐसा कौन सा टेबल है जिससे ये दोनों जाते हैं, ये दोनों जाते हैं, बताओ। ये आप इसको 2 से भी काट सकते हैं दोनों को, 4 से भी काट सकते हैं दोनों को, 8 से भी काट सकते हैं दोनों को, और 16 से भी दोनों को काट सकते हैं। दोनों ही आ रहे हैं 2 के टेबल में, 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं दोनों, 8 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 16 के टेबल में भी दोनों आते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे चलो ये 2 के टेबल में ये तो आता है, 4 के टेबल में ये भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 16 के में भी आता है, पर ये 2 के में कैसे आता है? 2 के में बेटा ये आता है, आपको मैं बताती हूँ कैसे पता चला कि ये 2 के टेबल में आता है। इस चीज़ को जानने के लिए ना आपको कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको पता लगाना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या, तो उसके लिए आपको उस नंबर में अगर देखना है कोई नंबर 2 से डिवाइड है, तो उसमें क्या देखना है आपको कि जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर या सम संख्या होगी, ठीक है। तो वो जैसे इवन नंबर सम संख्या क्या होती है, 0 2 4 6 8, ये होते हैं आपके इवन नंबर्स, ठीक है। ये लास्ट में होने चाहिए, सिर्फ यही नंबर लास्ट में होंगे तो वो 2 से आराम से कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2 4 8, अब इसके लास्ट में क्या है 8 है ना, जो कि एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 1 0 1, क्या इसके लास्ट में ये क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ये है ऑड नंबर, यानी ये है विषम संख्या, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये डिविजिबल इससे नहीं होगा, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता चल गया, ठीक है। 3 का बताऊंगी मैं आपको और 5 का भी बताऊंगी। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। तो आप ये देखो कि इसमें लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, इसके लास्ट में भी इवन नंबर है, तो आप इसको 2 से आराम से काट सकते हो। 4 से अब जा रहा है तो 4 से भी काट दो, 4 से भी जाएगा ये। 8 का टेबल तो आपको आता है, ये 8 के टेबल में आता है, ये भी 8 के टेबल में आता है। 16 का टेबल अगर आपको आता होगा। अब बात ना ये प्रॉब्लम सारी हो जाती है, टीचर जो है ना वो आपको 20 तक टेबल याद कराते हैं, हर स्कूल में याद कराते हैं, पर वो आप ना इस पे अप्लाई नहीं करते हो। कई बार आपको क्वेश्चन अब मल्टीप्लाई के दे दें आपको कोई, अगर आपको बोले 13 को आप 15 से मल्टीप्लाई करो, तो मुझे पक्का पता है कि आप ऐसे ही करोगे। 5 का टेबल 3 टाइम 15, 5 1 5 और 1 16, 6 1 3 3, 1 4 1 1 1 5 6 3 9 1, आप इस तरीके से करोगे। इस तरीके से कोई करने को नहीं सोचेगा कि 13 का टेबल 15, ये 13 को 15 से 15 3 से 45, 15 1 से 15 और 4 19, आप इस तरीके से नहीं करोगे। ये तरीका ईजी है, ये तरीका ईजी है। 20 तक टेबल याद करने सब कुछ नहीं होता, उसको अप्लाई भी तो किया करो। अब 16 का टेबल याद होगा आपको, 16 के टेबल में 64 आते हैं, कितनी बार में आता है, करो। 16 1 16, 16 4 64, 16 एकम 16, 16 चौके 64, ठीक है।
तो मैंने ये 16 से कर दिया। आप इसको 2 से काटते चलो, काटते 2 को इससे काट दो, इन दोनों को 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, लंबा नहीं हो जाएगा बहुत। आप बड़े टेबल से लो और काट दो फटाफट से। 16 के टेबल में ये 16 1 ज़ा 16 आ रहा है, 16 4 ज़ा 64 आ रहा है, ख़त्म कहानी। बड़े टेबल याद किए हैं तो उनको यूज़ भी तो करो। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर 16 का टेबल नहीं आता है बच्चों आपको तो क्या करना है, 16 को काटो चलो, काटते हैं किसे, 2 के टेबल से। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, ख़त्म 6, 2 4 पे आए, 2 2 ज़ा 4, पहले हमने 6 यूज़ कर लिया, 2 3 आर 6, फिर 2 2 आर 4 हो गया। अब हमने फिर से 2 से काटते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 यूज़ हो गया, 1 यहाँ पे आ गया निकल के, जब 3 था 2 यूज़ हुआ, 1 यहाँ आ गया, 6 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। हुआ क्वेश्चन वैसे ही आया, 1 और 4 आया तो, पर इतना लंबा चौड़ा वो आया है। तो आप इस तरह को 16 से भी काट सकते हो। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो हम 8 से भी काट सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64। अब मैंने दोनों को 8 के टेबल से काटा है। अब ज़रूरी नहीं है इसको दोबारा से 8 के टेबल से काटना पड़े, नहीं, दोनों को एक ही टेबल से, एक स्टेप में दोनों को एक ही टेबल से काटना है। फर्स्ट स्टेप में दोनों को सेम टेबल से काटना है, सेकंड स्टेप में टेबल अलग हो सकता है पर दोनों एक ही टेबल से कटेंगे। थर्ड स्टेप में टेबल किसी भी अलग टेबल से काट सकते हो पर दोनों को एक ही सेम टेबल से काटना है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको दोनों को किसी, अभी मैंने 8 से काटा था दोनों को, अब मैं 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आंसर कितना आया 4/1। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप 4 ऐसे ही ऐसे लिख दो। ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें ना एक चीज़ और, अगर किसी भी नंबर के, दोनों ही नंबर के लास्ट में ज़ीरो लगा हो तो आप उस एक ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट सकते हो, ऊपर वाले ज़ीरोज़ को नीचे वाले ज़ीरो से काट सकते हो। अब ये दोनों देखो 25 और 15 बचा, 25 और 15। अब कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 15 भी आता है और 25 भी आता है, 5 का टेबल है। 5 3s आर 15, 5 5s आर 25। अब क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 5 भी आता है और 3 भी आता है? मेरे ख्याल से तो कोई टेबल नहीं है ऐसा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। जब ये नंबर कटना बंद कर देना बिल्कुल, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। यानी ये क्वेश्चन में मैंने क्या बोला अभी ऊपर, 0 से 0 कट जाता है। अभी इस एक ज़ीरो से लास्ट का ये एक ज़ीरो कट गया, पर ज़ीरो ही कटेगा। आप कहीं ये मत सोचना यहाँ पे 2 5, यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है तो मैं इस 5 को 5 से काट दूँ, यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 24 लिखा है, इस 4 से 4 को काट दूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ 0 से 0 ही कटता है। अब 104 है, यहाँ 10 है तो मैं इस ज़ीरो को इससे काट दूँ, ऐसा नहीं होता। लास्ट वाला ज़ीरो कटता है बस, और कोई नंबर बिना टेबल के ऐसे नहीं काट सकते आप, ठीक है। 0 से 0 कटा। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 75 है। इस वाले ज़ीरो को भी मत देखो तो अच्छा है, 75 है। अब मैंने अभी तक आपको बताया था 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि 2 को कैसे टेस्ट करेंगे कि वो कोई नंबर 2 से डिविजिबल है। अब मैं आपको बताती हूँ 3 से अगर पता करना हो कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है तो कैसे करते हैं। जिस संख्या की सभी डिजिट का सम यानी हिंदी में इसको योग बोलते हैं, योग अगर 3 से भाग होगा तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। जैसे मान लो ये लिखा है मैंने 402। अब फट से आप अगर इसको करना चाहोगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके ये करने से अच्छा क्या है ना, इसको यूँ करो, इनको जोड़ दो, 4 और 0, 4 जमा 0 जमा 2, 4 और 0, 4 और 2 6 डिविजिबल है 3 से, बिल्कुल डिविजिबल है। 6 को 3 से डिवाइड करें कितना आता है, 2 आता है ना। अब जब ये डिविजिबल है तो बड़ा क्यों है, ये 6 डिविजिबल है 3 से, तो ये डिविजिबल होगा 3 से। क्वेश्चन में 3 के पहाड़े में ये आता है कि नहीं आता, पहले आता है कि नहीं आता वो देखना है, कितनी बार में आता है वो बाद में देखना है।
पहले देखो ये 7 है और ये 5 है, इसको जोड़ो, 7 और 5 है, 7 और 5 कितना हुआ, 12 हुआ। क्या 12 आता है 3 की टेबल में? आता तो है, आता है ना, तो ये भी आता होगा। ये कट रहा है ना, इनका इसका जब योग, इसका सम कट रहा है ना, तो ये भी कटेगा। 3 1s are 3, ये क्या है 7, कैसे कटेगा? 3 2s are 6, नहीं आता ना काटना। अगर ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करो, आपको नहीं पता 3 के टेबल में कितनी बार आता है, तो आप 75 को भाग कर दो 3 से। 3 2s are 6, 1 3 5s are 15, ख़त्म। कितना आया? 25 आया। अब यहाँ 25 लिख दो। और मैं कैसे कर रही थी अभी इसको, मैं पता कैसे कर रही थी, देखो मैंने कैसे किया था, मैंने किया था 3 2s are 6 यूज़ कर लिया मैंने इसमें से, ठीक है। 3 3s are 9 तो कर नहीं सकती क्योंकि 7 से बड़ा हो जाएगा 9। जैसे डिवाइड में एक कदम छोटा लेते हैं ना, तो ऐसे ही डिवाइड ही है एक तरह से। 3 2s are 6, इसमें से 6 यूज़ हो गया, और कितना बचा था यहाँ पे, 7 था, 6 यूज़ हो गया तो 1 यहाँ आ गया ना, 15 हो गया ये। तो 3 5s are 15 आया 25, ये भी 25 है, तो 25/1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 25 आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो, इस लास्ट में ये 0 से ये 0 कटा, इससे ये कटा, अब 9 1s are 9, 9 9s are 81, आंसर कितना आया? 9 आया। ये क्वेश्चन में देखो, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, नीचे ज़ीरोस बचा हुआ है। अब देखो 25 के टेबल में 25 और 100 कौन सा ऐसा टेबल इसमें आते हैं, 5 से काटते हैं, चलो इसको 5 100, ठीक है, 25 और 100, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 0s are 0। 5 के टेबल में भी 20 बार आ रहा है और ये 5 के टेबल में 5 बार आ रहा है। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 5 भी आता हो 20 भी आता हो? 5 का टेबल है। 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो आंसर ऊपर कितना आया? 1/4, दैट विल बी आंसर। इसमें देखो, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 45 भी आता हो और 27 भी आता हो? ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आते हो? 9 का। 9 के टेबल में ये 27 भी आता है, 45 भी आता है। 27 कितनी बार में आता है? 27 कितनी बार में आता है बेटा? 45 आता है। 9 5s are 45, 9 3s are 27, तो आंसर कितना आया आपका? 5/3। तो आज के लिए बेटा इतना ही। समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।